जंगल में मौसम बदल रहा था। ठंडी हवाएं थम गई थी और सूरज अब कम चमकने लगा था। सभी पक्षी जानते थे गर्मी के बाद बारिश आएगी और बारिश के मौसम में अगर घर मजबूत न हो तो बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। इसलिए हर पक्षी अपना घोंसला और घर बनाने में व्यस्त था। पेड़ की एक ऊंची डाली पर गीगी चिड़िया अपनी छोटी बेटी चिया के साथ रहती थी। माँ, सब पंछी अपने अपने घर बना रहे थे, हमारा घर ये बताई क्यों नहीं बनिया? बेटी, ये समय आ गया से, आज तक आपा भी अपना घर बनावांगे, नहीं तो बारिश आ गई नहीं तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। माँ, इतनी बार मैं भी सीखूंगी, मैं भी आपके साथ घर बनाना चाहती हूँ। हाँ बेटी, ये तू बड़ी होगी से, सीखना शुरू कर दे। चल लकड़ियां और सूखी घास ढूंढने चलना। दोनों माँ बेटी उड़कर जंगल में लकड़ियां खोजने लगी। कुछ दूर जाकर चिया ने देखा जमीन पर कुछ लकड़ियों का ढेर पड़ा है। माँ देखो, यहाँ कितनी सारी लकड़ियां पड़ी से, एक तो हमारा घर सबसे बढ़िया बनेगा। लगा कोई इकट्ठा करके ना भूल गया होगा। चलो ये लकड़ियां उठा ले, वहाँ देर नहीं करनी चाहिए। दोनों ने लकड़ियां उठाई और वापस पेड़ की डाली पर लौट आई। फिर मेहनत से एक घर बना लिया। उधर पास में रहने वाला कौवा और उसकी पत्नी अपने घर लौटे। उन्होंने देखा कि उनका लकड़ियों का ढेर गायब है। देखो जी, लकड़ियां का ढेर गायब से, ये किसने चुराई से? चलो ढूंढांगे। दोनों उड़कर चिड़िया के घर पहुंचे। चिड़ी, ये बार मारी लकड़ियां क्या बना से, तन्ने हमारी मेहनत की चीज क्यों चुराई से? ना बेबे, हमने लगाई लकड़ी किसी ने छोड़ दी होगी, और जब हमारे कोई गलती होगी हो तो हमने माफ कर दो। माफी तक ये होगा, ये लकड़ियां मारी थी तो घर भी मारा इसे। ये तुम दोनों जाओ और कड़े और अपना घर बनाओ। माँ, हम कित जाएंगे? बेटी, गलती मारिए थी, चलो हमने नया घर बनाना पड़ेगा। बेचारी चिड़िया वहां से चली गई। चिया ने अपनी नानी को बुलाया। के होया बेटी, इतनी उदास क्यों से? नानी, हमने किसी और की लकड़ियां उठा के घर बना लिया और कौवे ने हमें भगा दिया। बेटी, गलती होगी तो उससे शिक्षा ले। चलो मैं तुमने मिट्टी और घास से घर बनाना सिखाऊंगी। तीनों चिड़िया मिलकर घर बनाती है। बेटी, यो घर बढ़िया तो से, पर बरसात में मिट्टी के घर का टिक पाना मुश्किल से। कुछ दिन बीते और आसमान में काले बादल छा गए। फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। माँ, छत टपक रही से। हाँ बेटी, मिट्टी का घर टूट रहा है, अब हमने किसी और जाना पड़ेगा। इतने में पास का एक बड़ा पेड़ बोला। चिड़िया बेबे, मेरे तने में एक गुफा है, आप और आपकी बेटी यहाँ पर रह सको, अंदर सुरक्षित जगह है। चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस गुफा में रहने लगी। वहां अंदर जगह भी बड़ी थी और खाने के लिए फल भी पड़े हुए थे। उधर कालू और गोरी अपनी लकड़ी के घर में इतराते हुए कह रहे थे, देखा हमारा घर कितना मजबूत है। बेचारी चिड़ी मिट्टी के घर में रह रही से। लेकिन तभी बारिश तेज हो गई। हवा इतनी जोर से चली कि उनका लकड़ी का घर भी टूट गया और पानी में बह गया। हमारा घर, हमारा अनाज सब किन्ने चला गया।
यो सब मारे लालच का फल से। हमने दूसरा का हक छीना, इसे कारण मारे गेल भी यो सब होया। दोस्तों, जो दूसरों का हक छीनते हैं उन्हें कभी सुख और शांति नहीं मिलती।